गिबली आर्ट स्टाइल आज की डेट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन दिनों इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है गिबली आर्ट स्टाइल। हर दूसरा आदमी इससे अपनी एक इमेज बनाकर गिबली आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट करता है और साथ ही साथ में लाइक्स वगैरह ले रहे हैं लोग। लेकिन इसके पीछे एक हॉरर किस्सा जो कि किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक हॉरर वीडियो गिबली आर्ट स्टाइल के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना, और तो और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये बात है जापान की, जहाँ पर कि एक माँ अकीको अपनी बेटी रिकू के साथ मार्केट घूमने के लिए जाती है। उनका रोज का रूटीन होता है कि वो शाम होते ही अपने इधर के मार्केट घूमने जाया करते थे, वो और उसकी बेटी की ज्यादा उम्र नहीं थी। रिकू की उम्र रही होगी ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल। तो वो लोग मार्केट घूम ही रहे होते हैं। मार्केट पूरे अच्छे तरीके से सजी हुई है, वहां पर पेंटिंग्स, तरह तरह की पेंटिंग्स पड़ी रहती हैं। तभी रिकू की नजर पड़ती है एक पेंटिंग पर, और वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा डरावनी। जिस पेंटिंग को देखकर नेगेटिविटी उससे देख के ही बंदे के मन में आ जाए। लेकिन अकीको उसको मना करती कि ये पेंटिंग हम नहीं लेंगे। उसकी माँ उसको बोलती है मेरे को अच्छी नहीं लग रही और मैं इसको नहीं लेने वाली। बट उसकी बेटी जिद करने लग जाती है। उसकी मम्मी के लाख समझाने के बाद भी रिकू नहीं मानती और इस पेंटिंग को खरीद लेती है। बच्चे की जिद की वजह से अकीको वो पेंटिंग लेना इतना महंगा पड़ जाएगा ये उसने सोचा भी नहीं था। जैसे ही उस पेंटिंग को वो लेकर घर आते हैं और अपने दीवार में तुरंत लगा देती है रिकू। उसको दीवार में लगाने के बाद बस उसको बैठ कर देख रही थी। वो दिन इनका अच्छे से निकला। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, बेटी खुश है, खर्चा हुआ, कोई परवाह नहीं। लेकिन वहां पर से दिन उनके वहीं उसी दिन से खराब होने लगे थे। अब रिकू और उसकी मम्मी एक कमरे में सोया करते थे और जिस कमरे में पेंटिंग थी वो अलग था। वहां पर वो रिकू अकेले में रहा करती थी। सुबह दिन में, रात को सोने के टाइम पे अपनी माँ के पास जाया करती थी। लेकिन उस रात वहां पर किसी के चलने की आवाजें इसकी मम्मी को और रिकू को दोनों को सुनाई दे रही थी। कोई बहुत जोरों से भाग रहा है उस कमरे के अंदर। और यहाँ पर उसकी मम्मी और रिकू दोनों को दोनों सुनकर हैरान थे। उनको शायद ये लगा कि शायद ये हमारे वन का महम हो सकता है। ना रिकू ने अकीको को बताया, ना अकीको ने रिकू को बताया। दोनों ने उस चीज को इग्नोर करना सही समझा। और धीरे 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 जैसे ही 2-2:30 बजे का टाइम होता है, अकीको उठती है और एक बार हिम्मत बना के चले जाती है। जैसे ही उस दरवाजे के गेट की तरफ बढ़ती है, वो आवाजें धीरे 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 कम होती चली जाती है। जैसे ही अकीको डोर का लॉक खोलती है, वो देखती है वहां पर सब शांत। वो पेंटिंग अपनी जगह लगी हुई है, पूरा कमरा सही पड़ा है। लेकिन आवाजें कुछ इस तरीके से थी जैसे कोई वहां पर जोरों से कूद रहा हो। तो अकीको को ये लगा कि शायद मेरे मन का वहम है और वो फिर से सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह वो अपने घर का काम कर रही होती है और रिकू खेल रही होती है हॉल के अंदर। अब अकीको काम करते करते देखती है कि रिकू जहाँ खेल रही थी वहां पर वो नहीं है। तो उसको आवाज लगाना शुरू करती है, रिकू रिकू रिकू। बट रिकू को कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसके साथ साथ वो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते लग जाती है। पूरे घर में चक्कर काट रही है कि मेरी बेटी गई कहाँ। वो जब सब कुछ सारा घर देखने के बाद थकी हारी जब बैठती है एक जगह पे, तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसने पूरा घर छान मारा, पर एक कमरा जहाँ पर वो पेंटिंग थी जो कि रिकू का अपना कमरा था वो नहीं देखा। वो जैसे ही वहाँ दरवाजा खोलती है तो वो रिकू एक चेयर में बैठी हुई बस उस पेंटिंग को देखी जा रही है। ना पलके झपका रही है, ना कुछ बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक नज़र से फोटो को देखने पे लगी हुई है। और उस फोटो को देखने में इतनी मगन थी है कि इसकी मम्मी इसको आवाज मारती है, रिकू रिकू, पर ये सुनती नहीं। रिकू की मम्मी रिकू को जोर से हिलाना शुरू करती है। वो थोड़ा होश में आती है। हाँ मम्मी, क्या हुआ? तो यहाँ क्या कर रही है? मैं तेरे को कब से आवाजें मार रही हूँ। अरे बस मम्मी, मैं कुछ सोच रही थी। उसने सोच रही थी बोलकर इग्नोर करा उस चीज को। और उसी रात वापस से वो अपना खाना पीना खाकर और आराम से रेस्ट करने के लिए कमरे पे बैठे होते हैं। सोने की तैयारी होती है, बट वो दोनों माँ बेटी आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते क्या होता है कि उस कमरे में फिर इस बार आवाजें, जैसे कोई वहां पर बात करते फुसफुसा रहा हो। कोई दो बंदों के आपस में इतनी गहरी बात चल रही है और इतनी साइलेंसली बोल रहे हैं कि उनके बात करने की सिर्फ और सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलने जाती है, अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही हॉल की तरफ उसकी निगाह पड़ती है, उसी कमरे में जिस कमरे में पेंटिंग रखी है। तो वो उस दरवाजे से कोई हूबहू उस पेंटिंग के जैसा कोई उसको झांक रहा है। वो जैसे ही उस भूत को वहां पर देखती है, वो भागी भागी वापस कमरे की तरफ आती है, अपनी लड़की को उठाती है और कडल करके अपने पास ही रख लेती है। उसकी लड़की बोलती है कि मुझको एक बार देखना तो क्या है। वो जिद करती है बाहर जाने को, पर उसकी माँ इतनी डरी हुई और पसीने से तरबतर, आंखों में उसके आंसू, और वो रोती रोती वहीं बैठ जाती है। उस रात के बाद आता है अगला दिन। सुबह सुबह अकीको अपना घर का काम कर ही रही होती है
किचन में खड़ी हुई अपने कुछ बर्तन धो रही होती है। इतने में कि उसकी छत की तरफ से उसके कंधे पर खून की कुछ बूंदें पड़ती है। उसकी निगाह उस खून की बूंद में पड़ने के बाद वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है तो उसकी लड़की दीवार पे उल्टी है और उसकी आंखों की दोनों पुतलियां गायब हैं। उसके मुंह से खून निकल रहा है, जो खून सीधा उसके कंधे के ऊपर टपटपा रहा है। और वो पेंटिंग, जो पेंटिंग ये लोग मार्केट से लेके आए थे, वो पेंटिंग उसके हाथों में। जब रिकू की माँ देखती है, वो डर के मारे पागल हो जाती है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है और जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती, नहीं संभलती। वो इतना डर चुकी थी, वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। कुछ देर के बाद क्या होता है कि इतना डर चुकी थी वो लड़की अपनी बेटी को ऐसी हालात में देखकर अकी को ऑन द स्पॉट वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और जब वो आँख खोलती है तो सब कुछ नॉर्मलाइज, कुछ नहीं था वहाँ पर। उसकी बेटी भी एक जगह बैठी बैठी सो रही थी और यहाँ पर अकी को भी अपने बेड में आराम से सो रखी है। वो ये सोचती है कि इतना खतरनाक सपना मुझे कैसे आ सकता है। और जब से ये पेंटिंग आई है तब से हमारे साथ ये क्या क्या हो रहा है। उन सबको देखने के बाद वो हॉल के अंदर जाती है पानी पीने। वो अपने पानी का गिलास लेती है और पानी पी ही रही होती है, इतनी मुश्किल नजर पड़ती है सीलिंग की तरफ। तो सीलिंग पर पैरों के निशान। उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, वो जल्दी जल्दी भागी भागी जाती है और अपनी वही पेंटिंग उठाती है, उस पेंटिंग को सीधा घर के बाहर फेंक के तोड़ देती है। पेंटिंग को तोड़ने के बाद जैसे कि उनके घर से कोई नेगेटिव एनर्जी खत्म ही हो गई हो। तो दोस्तों, एक पेंटिंग की वजह से, एक गिबली आर्ट पेंटिंग की वजह से उसके घर पे इतनी बड़ी दिक्कत हुई। उनको ये नहीं पता था कि अगर वो कुछ दिन और रख लेते उसको वहाँ पर तो और कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और जो इस चैनल पर नए हो भाई, सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, बाय।